हुकूमत का शहबाज शरीफ के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ की गारंटी को कैसे माना गया, वो खुद एक मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। बैरून मुल्क रवानगी से मुतल्लिक अदालत से रुजू करेंगे। शरीफ फैमिली में बच्चा बाद में पैदा होता है और इनके लिए फ्लैट लंदन में पहले खरीद लेते हैं। शहजाद अकबर ने कहा कि नून लीग के कुछ लोग अदालतों और अवाम को गुमराह कर रहे हैं। अदालती हुक्म ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिक है। शहबाज शरीफ का नाम PNI लिस्ट में है। इनके खिलाफ दस्तावेजी सबूत हैं जो अदालत में पेश करेंगे। केस में शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का सरगना करार दिया गया। हुकूमती इल्जामात के जवाब पर नून लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि रोज इल्जामात लगाते हैं कि हमारे पास सबूत है। किधर है सबूत? आपके पास 55 वॉल्यूम हो या 5500, इसमें कुछ होना भी चाहिए। ये वजीर बताएं, इनका नैब से क्या ताल्लुक है? नैब ने अदालत में एतराफ़ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। नैब ने किस जुर्म में शहबाज शरीफ को जेल में डाला? एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान मुस्लिम लीग नून की कामयाबियों से खौफजदा है। आपकी मर्जी से नहीं, कानून और आइन के मुताबिक चलना पड़ता है। राना सनाउल्लाह बोले कि एहतसाब का अमल अब वेंटिलेटर पर है, जितना जोर लगाना है लगा लें। शहबाज शरीफ जरूर जाएंगे। अशराफिया के लिए एमनेस्टी स्कीम, गरीबों के लिए लंगर खाने। वजीर आजम साहब ऐसे नहीं चलेगा। बिलावल भुट्टो वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, महंगाई 14% से तजावुज कर जाए तो आम आदमी कैसे गुजारा करे। मुल्क में यौमिया 5 से 20 अफराद खुदकुशी कर रहे हैं। एन 249 में कामयाबी बिलावल भुट्टो की जियालों को मुबारकबाद। कहा, दोबारा गिनती में पीपल्स पार्टी की लीड 900 वोट से जायद हो गई। सच की जीत हुई और इल्जामात बेनकाब हुए। कराची के अवाम ने सेलेक्टेड को मुस्तरद करके पीपल्स पार्टी से उम्मीदें लगा ली। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मसला कश्मीर खित्ते के अमन को मुतासर कर सकता है। भारत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब बदल रहा है। इसको रोकने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। वजीर खारजा ने सऊदी TV को इंटरव्यू में कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की कोशिश में लोग नाकाम रहे। खुशी है, ईरान सऊदी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात तारीखी, स्ट्रेटेजिक और एक दूसरे पर एतमाद पर मबनी हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर $500 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्र की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा रवाना। वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब का मुश्तरका एलामिया जारी। पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुफ़ाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत। सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम का मुआहिदा। वज़ीर आज़म इमरान खान की मस्जिद नबवी में हाज़िरी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। सऊदी वली अहद ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। मुल्क भर में लॉकडाउन, कारोबारी मराकज़ बंद। सिंध में दी गई कारोबार की मोहलत भी खत्म। मुल्क के तमाम शहरों में चांद रात पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। ईद तक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। पंजाब में बैनुल अज़लाई ट्रांसपोर्ट कल शाम 6 बजे तक चलाने की मोहलत। तमाम सियाहती मकामात और पार्क्स बंद रहेंगे। 10 से 15 मई तक ईद की तातीलात होंगी। हुकूमत की आवाम से घरों में रहने की अपील। मुल्क में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। लाहौर में 24 दुकानें और स्टोर सील। अनारकली मार्केट बंद होने के बावजूद पुलिस का शहरियों पर लाठी चार्ज। पुलिस एहलकार सड़क पर गुजरने शहरियों को डंडे मारते रहे। IG पंजाब का नोटिस। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुल्तान में 50 कारोबारी मराकज़ सील और 2 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। फैसलाबाद में दुकानें खोलने और मास्क न पहनने पर मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। नारोबाल में 12 दुकानें सील। बन्नू में 200 से ज्यादा दुकानें, 30 मार्केटें सील। मुल्क में कोरोना वायरस का जोर बरकरार। मोहलिक वायरस ने मजीद 118 अफराद की जान ले ली। कोरोना से हलाकतें 18,915 हो गईं। मजीद 3,785 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 40,736 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.29% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 81,830 हो गए। कोरोना के 5,416 मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 652 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। ईद से कबल महंगाई की लहर बरकरार। लाहौर में ब्रॉयलर की ऊंची उड़ान। बाजारों में मुर्गी का गोश्त फी किलो 407 रुपए तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में भी माफिया बेलगाम।
यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और आटा नायाब हो गया। आम मार्केट में चीनी की कीमत 108 रुपए फी किलो हो गई। कराची, पेशावर और कोयटा में भी महंगाई का तूफान ना थम सका। शहरी दुहाइयां देने लगे। कराची में एटीएम तोड़कर कैश लूटने वाला कम उम्र मुलजिम गिरफ्तार। एटीएम को पंक्चर में इस्तेमाल होने वाले टूल से तोड़ा। एटीएम से 2 कैश ट्रे निकाली और घर ले गया। घर में ट्रे तोड़कर पैसे निकाले मुलजिम अदनान के सनसनीखेज इंकशाफात। पाक जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट जिम्बाब्वे पाकिस्तान के खिलाफ फॉलो ऑन का शिकार हो गया। जिम्बाब्वे की टीम पहली इनिंग्स में 132 रन पर ऑल आउट। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे पर 378 रन की बरतरी। फास्ट बॉलर हसन अली की शानदार कारकर्दगी, 27 रन देकर 5 खिलाड़ियों का शिकार किया। पहली इनिंग्स में आबिद अली ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की। रमजान की 27वीं शब पर भी इसराइल बाज न आया। मकबूजा बैतुल मक़दिस के बाहर इसराइली फौज और फलस्तीनियों के दरमियान झड़पें, 80 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ गजा में एहतजाज जारी। फलस्तीन की दरख्वास्त पर अरब लीग का इजलास कल होगा। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम घिनौना अमल करार। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की इसराइली फोर्सेस की जानिब से फलस्तीनियों पर मजालिम की शदीद मजम्मत। कहा, नमाजियों पर हमला मगरबी मीडिया मामूली झड़पें करार दे रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब बैनुल अक़वामी सियासत ज़ाती मफादात पर नहीं, इखलाकियात पर मबनी होगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, मस्जिद अल-अक़सा पर हमला बदतरीन इसराइली दहशत गर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी शर्मनाक है। अफगानिस्तान में अमन का ख्वाब तार तार। काबुल के स्कूल पर कार बम हमले से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 58 हो गई। 150 से ज्यादा जख्मी। जाँ बहक और जख्मियों में ज्यादातर तालिबात शामिल हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने तालिबान को धमाके का जिम्मेदार करार दे दिया। अफगान तालिबान के हमले में मुलव्वस होने की तरदीद। सादिक खान दोबारा मेयर लंदन मुंतखब। हुकूमती जमात के उम्मीदवार शॉन बैले को शिकस्त दी। सादिक खान 12,06,034 जबकि कंजर्वेटिव उम्मीदवार शॉन बैले 9,77,601 वोट हासिल करने में कामयाब रहे। नौमुंतखब मेयर लंदन कहते हैं, सबकी जिम्मेदारी है कि मिलजुल कर रहें। कोरोना को हम सब मिलकर शिकस्त दे सकते हैं। वादा है मुख्तलिफ कौमियतों को करीब लाऊंगा। माँ तुझे सलाम, लाजवाब रिश्ता, अनमोल मोहब्बत, बेलौस खिदमत। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद अजीम रिश्ते की कदर और इसका तकद्दुस बहाल करना है।